राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और चुनावी बिगुल 2022 बज चुका है, जहां हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं और कुछ प्रत्याशियों ने पहले चरण के लिए मतदान के लिए नामांकन कर भी दिया है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, वह जगह है, मैं अपने कैमरामैन से पहले कहूँगा एक बार वो जगह दिखाएं कि जगह कौन सी है। यह है मथुरा की यमुना, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाती है ये यमुना महामाई। और यमुना का अस्तित्व, ब्रज का अस्तित्व है। अगर यमुना है तो ब्रज है, ब्रज है तो यमुना है, और यमुना है तो भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ही भगवान श्री कृष्ण की पटरानी का दुर्दशा ऐसी है, जैसे कि अगर इस युग की बारे में अगर बात की जाए तो ऐसे लगता है जैसे एक सौत ने दूसरी सौत को घर से निकाल दिया हो। ऐसे ही नालों का इसमें परवाह कर दिया गया है यमुना में, और यमुना जी का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और जो पानी आज आप देख भी रहे हैं तो ये पानी सिर्फ चुनावी पानी है, और चुनाव के बाद इस पानी की अगर शक्ल देखेंगे तो यहाँ आचमन भी करने लायक योग्य पानी नहीं रहता है। और इसी के साथ आज जब चुनावी बिगुल की बात हो रही है तो हमारे ब्रज की नगरी से ही एक यमुना पुत्र कहे जाने वाले मुकेश चतुर्वेदी जी भी हैं, जो अब के चुनावी माहौल में कूद चुके हैं। लेकिन उनका क्या उद्देश्य है, क्यों है, उनसे भी बात करेंगे और फिर इसके बारे में हम यमुना जी के बारे में बात करेंगे। मुकेश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत जय यमुना माई की। जय यमुना मैया की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। मुकेश जी, यमुना जी का अस्तित्व, वैसे तो इसके बारे में क्या कहें, जो शब्द हैं वो बहुत छोटे हैं। चुनावी माहौल में आप भी चुनाव के लिए उतरे हैं और बहुत सारे नेता हैं जो 7-7 बार जीत चुके हैं। अगर 7 पंजे 35 होते हैं, ठीक है जी, 7-7 बार 35 साल 40 साल यहाँ पर राज कर चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। और फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो मथुरा नगरी से 5 साल वो श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री भी रहे। केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, राज्य में भी सरकार बीजेपी की। वादे किए यमुना और गंगा शुद्धिकरण की, आज तक न नाले बंद हुए न शुद्ध हुई। उस बारे में आप क्या कहेंगे? और आप भी चुनाव प्रचार में हैं तो आप भी कहीं सिर्फ सीट के लिए तो नहीं है, या इसका नाम लेकर के सिर्फ ये चुनाव में अपना नाम छोड़ करके नेताओं से पैसे लेकर के बैठने का प्लान है? जय हो। क्या बात है, क्या बात है। आज आपने गजब वाली बात कर दी दीपक जी। पहले मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने जो एक शब्द अभी कहा था कि यमुना जी विलुप्त होती जा रही हैं, तो वास्तव में जिस वजह से मैं राजनीति में आया हूँ, मैं राजनीति को छोड़े हुए मुझको हो गए कम से कम 16 साल जी। मैं 14 वर्ष की आयु में सन 1983 में भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्र का वार्ड का उपाध्यक्ष बन गया था, जब मेरी आयु 14 वर्ष की थी। और तब से लेके 1994 तक 96 तक मैंने भारतीय जनता पार्टी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मतलब कह रहा हूँ, मतलब उस संगठन में मैंने खूब काम किया। और वो काम किसके लिए किया था कि उस समय अस्तित्व तो राम का था, राम का सवाल था। तो एक मैं ही क्या, ऐसे अनेकों लोग थे जो आज वोटिंग है, आज हिंदुत्व जिसको कहते हैं, हिंदुत्व की ताकत, या राम के लिए जो वोट डले, आज जो वर्तमान में सरकारें हैं, अगर हम उनमें अगर हम थोड़ा सा अगर देखें तो ये समझ में आता है कि जो 80 और 20 है ना, पहले ये 20 थे, 89 से पहले वर्तमान सरकार कितना 20% थी, और 80% जो आज इन पे आए, कहाँ से आए? सब राम के भक्त थे। नहीं, राम के भक्त थे। कुछ एक बात कह रहा हूं, वो सनातन के थे, यानी उनके एक पीड़ा थी, उस पीड़ा पे उन्होंने साथ दिया। तो ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक दल या संगठन का मतलब ये है कि वो लड़ाई थी, वो सनातनी मात्र की लड़ाई थी, भारत के बच्चे बच्चे की लड़ाई थी। ठीक। अब आज स्थिति आती है कि राम मंदिर मुद्दे में और हमारी यमुना जी के लिए हमें इलेक्शन में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है, और आज ये विलुप्त की स्थिति में क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहले क्या होता था कि धर्म से राजनीति चलती थी, राजनीति फिर धर्म में आ गई। आज क्या हो रहा है कि राजनीति धर्म को चला रही है। राजनीति ये तय करती है कि धर्म क्या है। हम जितने भी निर्णय देखते हैं विगत दिनों में, हम 40 साल में जितनी भी सरकारें हैं, मैं एक बात कह सकता हूँ, एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि माँ यमुना जी के लिए मैंने कुछ किया सिवाय वायदों की।
40 लाख करोड़ रुपया 40 साल में खर्चा हो जाए, ऐसी कामधेनु गाय, भैया कौन इसको हटाएगा? नंबर एक। नंबर दो, जो आपकी ही बात पे मैं आ रहा हूँ, जो आपने बात कही है वो श्री यमुना जी ने ही आपके मुख से करवाई है। केंद्र और प्रदेश सरकारों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि दिल्ली से लेकर और मथुरा तक यमुना जी के पानी को बिल्कुल ख़त्म कर दो। दोनों किनारों में बढ़िया बढ़िया होटल आश्रम बन जाएंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक, क्योंकि यहाँ आगरा से आगे सबसे बड़ी समस्या है चंबल मिलती है। अब यहाँ से लेके यहाँ 1 से 20 किलोमीटर में अगर यमुना का जल नहीं आता है तो 2 जिले प्रभावित होती हैं, आगरा और मथुरा। तो आगरा और मथुरा से अगर विधायक की सीटें नहीं मिले या ये मिले वो मिले, उससे फर्क तो पड़ता नहीं है राजनीति में। तो इस पानी को ही बंद कर दूँ, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से 94 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने क्या किया कि हमारा जो पानी था वो उन्होंने दिल्ली को, हरियाणा को बेच दिया और गंगा नहर बुलंदशहर से पाइपलाइन डाल के यहाँ गंगा नहर से पानी ला रहे हैं और वहाँ गोकुल बैराज पे गंगा नहर से पानी ला के पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अब मैं ये पूछता हूँ, जब मेरे घर के बाहर समरसेबिल लग रही है और मैं 50-100 किलोमीटर दूर से पानी की पाइपलाइन डालूँ तो ये कुछ समझ में नहीं आता ना। ये योजना जो आपने कहा कि यमुना जी को ख़त्म कर दो, मैं 36 साल हो गए मुझे यमुना जी के लिए, लेकिन विगत 13 साल से मैं यहाँ इसी ठंड में माघ में कल्पवास कर रहा हूँ। 13 साल से माँ के किनारे पर ही हूँ। अब के माँ का ही आदेश हुआ, वो देखो मुकेश, तुम जिंदगी भर ऐसे ही करते रहना, लोकतंत्र है, जब तक राजनीति में मेरी आवाज़ नहीं उठेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बोले तुम खड़े हो चुनाव में तो तुम नाम मात्र के हो, चुनाव में मैं खड़ा होंगी और बस तुम्हें क्या करना है कि मेरी बात को घर घर तक पहुँचाना है और एक ही बात कहनी है कि आपके हृदय में यमुना जी के लिए अगर जरा सा भी सम्मान है तो आप अपना एक वोट पूरे घर में से, मैं पूरी सभी वोट नहीं कह रही यमुना जी क्या कह रही है, अपने घर में से एक वोट दे दूं। अब विधानसभा में अगर जितने भी वोट आते हैं उससे ये प्रभावित होगा कि नहीं, यमुना जी के नाम पर इतने वोट, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं है, न राजनीतिक में कोई मंच से हूँ, ना यमुना जी के ही मंच है मेरा। तो ये निश्चित हो जाएगा आगामी इलेक्शनों में कि हाँ यमुना जी का विषय है। नहीं, यमुना विषय तो हर राजनीतिक पार्टी जब भी इलेक्शन आते हैं कि हम यमुना शुद्ध करेंगे, हम गंगा शुद्ध करेंगे और इतने करोड़ का बजट और ये बजट और वो बजट। कांग्रेस के जब विधायक प्रदीप माथुर जी रहे उस टाइम वो भी कहते थे कि हम यमुना शुद्ध करेंगे, उसके बाद वो भी उनकी भी निकल गई। उसके बाद श्रीकांत शर्मा आए और राजनीति में बड़ा बीजेपी का प्रचंड बहुमत रहा, राम के नाम पर और धर्म के नाम पर। अभी एक नारा चल रहा है कि रामलला लाए, अब मथुरा की बारी है। मथुरा काशी का ये एक नारा बना रखा है उन्होंने, कुछ ऐसा कि राम को लाए हैं, अब कृष्ण की बारी है। कृष्ण की बारी तो है, लेकिन उसी की पत्नी, मैं एक परिवार में छोटा सा आंसर कहता हूँ आपसे, क्योंकि राजनीतिक लोगों से जीतना बड़ा मुश्किल होता है। आप और आपकी पत्नी, आपका तो मैं सम्मान करूँ और आपकी पत्नी का दुराचार और दुर्व्यवहार किया जाए तो ये कहाँ तक सत्य है? देखो बात ऐसी है, राजनीति है ना। अब यमुना जी के लिए अगर कोई भी सरकार या कोई भी दल, कोई सरकार तो सब एक सी है, किसी का नाम लेना बेकार है, हर दल का, हर संगठन का, हर व्यक्ति मतलब खेल खराब है। जो मेन बात है, अगर यमुना जी का मुद्दा उठाते हैं उनको वोट नहीं मिलेंगे, अगर हिंदू मुस्लिम उठाते हैं तो वोट मिलेंगे, राम कृष्ण की जन्मभूमि अगर नहीं बनेगी तो राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा और गंगा जमुना सूख जाएंगी इस देश से, तो उससे कोई देश को कोई खतरा थोड़ी होगा। अगर गंगा यमुना का अस्तित्व खत्म हो गया तो पृथ्वी का भी तो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, फिर ये वोट कहाँ से लाएंगे? ऐसा है ना, ये सब आप समझिए इस बात को। आज बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। यमुना जी का जल, इसको एक तो जल नहीं समझे और इसको अमृत भी नहीं समझे, क्योंकि अमृत भी इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि देवताओं को अमृत तो मिला, यमुना जल उनको भी नहीं मिला। यमुना जल असली क्या है कि इसका एक आदमी आचमन कर लेता है तो हृदय में जब इसका जल जाता है तो आदमी के अंदर सेंटीमेंट पैदा करता है, आध्यात्मिक भाव, और भगवान का भूखा है भाव का। तो जो यमुना जी का पान करता है तो उसे ईश्वर प्राप्ति यानी भक्ति उसके हृदय में आती है, संवेदनाएं उसके अंदर आती हैं। लेकिन चूंकि अब यमुना जी का पानी पीने को नहीं मिलेगा तो लोगों के हृदय में संवेदनाएं नहीं है। 2019 में माँ यमुना जी की कृपा हुई है। ये कोरोना जो आ रहा है, आप जो कह रहे हैं प्रकृति को, आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनका भी खिलवाड़ आप देखिए ना। केदारनाथ की 13 की घटना, अब उसके बाद में कोरोना, तीसरी साल है, कितने मर गए और कितने मर जाएंगे अभी नहीं समझ में आया इनकी। लेकिन जब तक यमुना जी जो मुख्य बंदा है, इससे भी एक बेहतरीन बात, यमुना जी का पूरे भारतवर्ष में एक तीर्थ स्थान है मथुरा। ये सामने जो आप पुल देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, इसके इधर ध्रुव ने तपस्या करी, उसके इधर नारद ने करी, उससे इधर रावण ने करी,
आप समझिए। मतलब ध्रुव हाँ, ध्रुव और कौन बताए? रावण ने यहाँ पे सातों ऋषि और राजा बलि, जिसको आप कहते हैं राजा बलि, बामन जो हुए थे, अवतार हुआ था, मतलब यहाँ पर तपस्या की थी। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये पुल दिखाएं। यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ ध्रुव ने, ये ध्रुव घाट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ ध्रुव ने तपस्या की थी और सप्त ऋषि ने तपस्या की थी। रावण ने, जिसको हर वर्ष बुराई का प्रतीक मानकर जलाया जाता, उसने भी यहाँ पर तपस्या की थी। लेकिन आज उस तपस्या स्थली का कूड़ेदान बना रखा है इस राजनीति ने। अभी एक चुनावी माहौल चल रहा है और हर बंदा अपनी अपनी पार्टी से चुनाव के लिए प्रचार कर रहा है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो यहाँ दुग्धाभिषेक करता है जी। यमुना जी का दुग्धाभिषेक हो रहा है या नाले का? देखो, आज आपको मैं एक बात बताऊं, कड़वा है, बिल्कुल कड़वा है, लेकिन एक ऐसा सत्य बताऊं कि दुनिया संसार में कोई भी देवता हो, अगर आप गलत करते हैं तो वो परिणाम देता है आपको, आपके कर्मों के अनुरूप। और ये श्री यमुना जी एकमात्र पूरी पृथ्वी पे 3 लोक 14 भवन में ऐसे देवता है, ठाकुर है, मेरी माँ है, कि आप अगर इसमें कालिया नाग आ गया था, उसने जहर फैलाया और काम क्रीड़ा करी, लेकिन उसे मिला क्या बदले में? उसे श्री कृष्ण के वो चरण मिले, जिन चरणों के लिए योगी मुनियों को जिनकी रज नहीं मिलती। इसीलिए शायद ये राजनीतिक पार्टी यहाँ पूजा करते हैं और अपनी मलाई खाते हैं। सुनिए, जितने भी इससे जुड़े हुए संगठन हैं जो यमुना प्रदूषण को दूर करने की बात करते हैं और जिन्होंने आंदोलन करे, उनके घर में जाइए। यमुना प्रदूषण से पहले, आंदोलन से पहले उनके घर में क्या स्थिति थी? रोटी भी खाने को नहीं थी। आज उनके यहाँ ये स्थिति है, वो हजारों आदमियों को खिला सकती हैं। उस विभाग का व्यक्ति देखिए, करोड़पति अरबपति मिलेगा। तो माँ यमुना जी में आप कचरा डालिए ये कह के कि माँ यमुना प्रदूषण लिख के आप खाते में 10 रुपये बोलिए, तो यमुना शब्द आते ही सभी संपत्तियाँ आपको मिलेंगी। लेकिन नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? ईश्वर नहीं मिलेगा। ठीक, तो यमुना जी के नाम में कितनी भी गंदगी करो, कितना भी करो, यमुना जी सबको देंगी। लेकिन जो आज सबसे बड़ी मथुरा वासियों से मैं आज ये मुझे अवसर मिला है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन सभी मथुरा वासियों से एक बात कहना चाहता हूँ जिनको गर्व हो इस भूमि पर। यह भूमि 4 युगों की साक्षी है। सतयुग में यहाँ ध्रुव आए, त्रेता में यहाँ राम आए, रावण आए, और उसके बाद में द्वापर में स्वयं किसी कृष्ण आए। तो ये 4 युगों की साक्षी भूमि है। आप ये देखिए, ये जिस जगह आप खड़े हैं ये तीर्थ स्थल नहीं है, द्वारकाधीश तीर्थ स्थल नहीं है। 7 मंदिर यहाँ ऐसे हैं जो कि कहीं नहीं है। एक तो दीर्घ विष्णु, पूरे भारतवर्ष में केवल 7, इसीलिए 3 लोक से मथुरा न्यारी क्यों बोलते हैं? बराह भगवान यहीं पर हैं, दीर्घ विष्णु यहाँ पर हैं, गतस्रम नारायण यहाँ पर हैं, पदम नारायण यहाँ हैं, मथुरा देवी यहाँ पर हैं। ये ऐसे 7 देवता हैं, बगलामुखी, ऐसे करके ये 7 देवताएं जो वर्ल्ड में कहीं नहीं हैं। और ये संसार का सबसे बड़ा तीर्थों का भी तीर्थ है, जहाँ स्वयं तीर्थराज प्रयागराज घाट बन के और यमुनापुरी की सेवा में रहता है। आप ये समझिए वो जगह तीर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या है? धर्म को राजनीति चला रही है। हम क्या कह रहे हैं? 84 कोस के बाहर जिसका मन आए जो करिए, लेकिन 84 कोस के अंदर किसी भी बंदे को सनातन के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेगा तो आज यमुना पुत्र और भक्त राजनीति में आ गए हैं। आपका वर्चस्व नहीं, आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस का आप हाल देख रहे हैं, सपा का भी आपने देखा। तो ये पार्टियों का हाल नहीं कह रहा, मैं उन व्यक्तियों का हाल कह रहा हूं। आप देखिए इनका क्या हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं मथुरा के मतदाताओं से, अगर आपको लगता है कि आप मथुरापुरी में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में, जहाँ कृष्ण को जन्म लेने के लिए आना पड़ा, जहाँ के कोतवाल भूतेश्वर नाथ हैं स्वयं, उस भूमि में जहाँ रहने के लिए देवताओं को भी जगह नहीं मिलती, उसमें आपका जन्म हुआ है। अगर आपको अपनी भूमि पर, अपनी मातृभूमि पर, ऐसे मथुरापुरी पर और माँ यमुना के प्रति अगर सम्मान है, तो मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, माँ यमुना जी के सम्मान के लिए और श्री मथुरापुरी की पहचान के लिए अपने घर से 1 वोट, केवल 1 वोट माँ यमुना जी को आप डालिए और उससे आपकी यह थाती बच जाएगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में जब पीढ़ियां हमारी आएंगी, क्या कहेंगी? वाह, हमारे क्या पुरखे हुए, क्या नपुंसक पुरखे हुए, जिन्होंने इस भूमि को दुनिया को बताते हैं इसकी महत्वता, जिन्होंने खुद नहीं समझी। वो नालियों में नहीं, नालों में बहाए जाने हैं और हम भी नाले में बहाए जाएंगे माँ की कृपा नहीं हुई तो। इसलिए जागो, जागो यमुना पुत्रो, जागो यमुना भक्तो, वक्त आ गया है अपनी माँ का कर्ज चुकाने का। आज से पहले आपने अनेक लोगों को वोट दिए, एक बार, केवल एक बार 1 वोट मैं आपसे मांगता हूं, पूरे से नहीं। क्यों? बहुत से लोगों का राजनीति से रोटी चल रही है,
बहुत से लोग इतने बड़े निष्ठावान हैं कि उनके लिए यमुना, गंगा, रामकृष्ण कुछ नहीं है, उनके लिए सिंबल है। जबकि राजनीतिक दलों में कोई निष्ठाएं नहीं है, कभी भी किसी को भी बुला लो। आपने पर्चा भर दिया? मैं 20 तारीख को पर्चा भरूंगा, क्योंकि माँ का कहना है कि गुरुवार को, क्योंकि धर्म की लड़ाई है और गुरु हमारे गुरु हैं बृहस्पति जी, तो उनको लेके मैं पर्चा भरूंगा और शुक्रवार से शुक्राचार्य जी का नाम लेकर के हमारा प्रचार का आनंद होगा। और मथुरा के विशेष रूप से एक बात कहना चाहूँगा, विशेष रूप से मथुरा के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे कह रहा हूँ मित्रों, यह ब्रज संस्कृति है, यहाँ कभी दंगे नहीं हुए। आज मुस्लिम भाई मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, अब बताइए कौन बनाएगा? मैं उससे बैर करूं? यह हमारी भूमि में राजनीति से भैया सब नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, या हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश नहीं करें। या 1947 में भी दंगे नहीं हुए। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा, सभी ईसाइयों से, सिखों से, सभी धर्मों के जो धर्म के लिए मरता हूँ सबसे कहता हूँ कि सबसे पहला धर्म है हमको तुमको आत्मनिर्भर बनना है। राष्ट्र के एक नेता ने एक नारा दिया, आत्मनिर्भर बनिए, लोकल वोकल अपनाइए। व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन बात बहुत कम की, बात बहुत जोरदार है, महामंत्र है। और अगर आज हमने तुमने इसे व्याप्त कर लिया तो आत्मनिर्भर कैसे बनना है? आज हेलीकॉप्टर से और ड्रोन के द्वारा प्रत्याशी आता है और हेलीकॉप्टर ड्रोन से जीतने के बाद चला जाता है। आज राजनीतिक संगठनों ने क्या कह दिया, कार्यकर्ता कार्यालयों पर नहीं जाएगा। तो भैया ये विधायक किस लिए बनाए थे? इसलिए बनाए जाते हैं जनता की कोई गड़बड़ हो और प्रशासन उसमें संग नहीं दे तो समझ के उसके पास जाइए। तो आप नेता के पास जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका पता ही नहीं है। किसी को भी बनाइए, कैसे भी बनाइए, लेकिन जिसको भी विधायक बनाइए अपना यहाँ का बनाइए। आप गाली तो दे सकते हैं, उसे काम नहीं करेगा। इनने क्या काम किया आपको खूब सोचें, खूब विचारें। और उसके बाद में अगर आज हम लोकल मुद्दा है हमारा, लोकल वोकल मंत्र को हमने अपनाया, जिसने कहा उसके संगठन के लोग नहीं अपना रहे, लेकिन बात अच्छी तो कोई भी अपनाएगा। तो हमारे आदरणीय कौन है इस चुनाव में? जिन 5 लोगों को हमने लिया है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय राजीव गांधी जी, माननीय पीवी नरसिम्हा राव और माननीय कल्याण सिंह जी और विवेकानंद मेरे हृदय में रहते हैं। मैं उन्हीं की नीति रीति अपनाता हूँ। ये वो 5 लोग हैं कि जो मेरे राजनीति के आदर्श हैं। राजीव गांधी जी ने तकनीकी आके, कल्याण सिंह जी, नरसिम्हा राव जी ने आज हमको आपको राम मंदिर जो है वो नरसिम्हा राव जी की, कल्याण सिंह जी की और राजीव गांधी जी की देन है, किसी व्यक्ति की नहीं। राजीव गांधी जी अगर वो नहीं खुलवाते ताला तो आप कहाँ से लड़ाई लड़ लेते 89 में? नरसिम्हा राव जी अगर उस समय मोदी जी की तरह वर्तमान सरकार की तरह होते, आप समझिए यहाँ मुद्दा तो मैं क्या जमुना है। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आज सभी को, सभी संगठनों की सब बातों को छोड़ के केवल मात्र केवल माँ यमुना जी के लिए अपने एक घर से एक मत का दान करें। घर घर मंदिर, हर घर मंदिर, और श्री मथुरापुरी का दर दर मंदिर है। अगर मंदिर में माँ यमुना नहीं है तो यह बताएगा चुनाव 10 फरवरी को वोट डालेंगे और जब मार्च में डिब्बे निकल के आएंगे तब यह तय होगा कि माँ यमुना जी के लिए ये जो चुनाव है दुनिया के लिए चुनाव है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं माँ यमुना के लिए जनमत लेने आया हूँ कि मथुरापुरी में पहले ये तो देखें कि माँ मथुरा का जनमत कितना है। अगर 1 वोट आया तब भी मैं खुश होऊंगा माँ के दरवाजे पे। क्यों? कि देख माँ, मैं ही बस एक तेरा बेटा हूँ, जो मेरा वोट है। अगर 100 वोट आए तो देख 99 पुत्र और हैं तेरे, तू चिंता ना कर। क्योंकि कारण है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा यमुना जी दुनिया का करती हैं, अपना क्यों नहीं कर ले? मैंने उनसे कहा कि भगवान जब ही बनता है इंसान भी भगवान बन जाता है। कैसे बन जाता है? जो केवल दूसरों की सोचे, अपनी न सोचे। साधु संतों को हम क्यों मान देते हैं? वो अपने लिए कुछ नहीं करते। आजकल वो साधु संत नहीं हैं, पर जो जंगलों में जाते हैं वो दुनिया को देती हैं। जो बड़े बड़े साधु संत हुए, वेद लिख गए, ये लिख गए, वो लिख गए, उन्हें क्या मतलब था? क्यों शोध किया? संसार के लिए। तो ये जो है ये कभी ये हमारा आपका भला करेंगी, ये कभी हमारा आपका बुरा नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको लगता है ये आपकी माँ है और आपकी माँ का सम्मान बचाना है, आपको अपनी माँ मातृभूमि की पहचान बचानी है, तो आप अपना मत अवश्य दें। और आप वही उस सब चक्कर में रहते हैं तो भैया जिसको यमुना जी को जो मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, जो अपनी मातृभूमि पर जो यहाँ पैदा हुआ है उसको गर्व नहीं है, तो मैं उससे कहूँगा भैया अपने मत का प्रयोग जहाँ हर साल करता है वहीं करियो, अपने घर से मत दियो। देखिए ये है यमुना पुत्र, क्योंकि दिल से, हृदय से पीड़ा निकली है। और शब्दों में आपने देखा ही होगा, चुनावी माहौल में सब कहते हैं कि मुझे वोट देना, उन्होंने कहा सिर्फ 1 वोट देना। इससे मुझे पता तो चले कितने परिवारों में यमुना माई की
ज़रूरत है या सिर्फ दिखावा है। ब्रज नगरी की असलियत भी हकीकत में पता चल जाएगी जब 10 मार्च को वोट खुलेगा, क्योंकि यमुना पुत्र अब के चुनावों में खड़ा है। इसी के साथ एक चीज़ और कहूँगा कि यमुना जी की इस पावन नगरी में इस किनारे पर आकर के लोग पूजा अर्चना करते हैं और पर्चा भर के आते हैं, कलेक्टर साहब को दे के आते हैं, साहब हमने ये पर्चा भरा है और हम जीतेंगे, और यमुना माई से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जब जीत जाते हैं तो 5 साल यमुना माई खुद तरसती है कि वो मेरा बेटा कहाँ है, वो मेरा पुत्र कहाँ है, जो चुनाव जीतने टाइम मेरे से आशीर्वाद लेने आया था और आज 5 साल का बेटा हो गया, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रही। तो ये भी पीड़ा शायद माँ अपने हृदय से कहती होगी, लेकिन इसकी सुनने वाला कौन है? क्योंकि यहाँ तो सुनते सिर्फ उसकी हैं जो गाल बजाता है, और गाल ब्रज में बहुत बजाते हैं। अब ब्रज की बारी है, जनता की बारी है। देखते हैं कि यमुना पुत्र के साथ पब्लिक है या फिर गाल बजाने के साथ। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज, मथुरा, यमुना जी के घाट से। जय हिंद, जय भारत।